विद्यार्थियों, रियल मेंटोर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 13 जिसका शीर्षक है ग्रामश्री और इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश जो रचनाएं हैं उसमें इन्होंने प्रकृति के जो सुंदर दृश्य है उनका बड़ा ही सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अंदर हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि अन्य कई पुरस्कारों से भी इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। इस कविता में इन्होंने ग्रामीण परिवेश और खेतों के अंदर जो फसलें लहरा रही है और पेड़ पौधों पर जो रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए हैं उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। तो इस वीडियो में पाठ ग्रामश्री के तीसरे पद्यांश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका संकेत है रंग रंग के फूलों से वृंतों से वृंतों पर। वृंतों से वृंतों का मतलब हो गया पौधे से पौधे पर। तो इसका भावार्थ है कवि सुमित्रानंदन पंत ग्रामीण प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यानी ग्रामीण परिवेश और खेतों में जो फसलें लहरा रही है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उनके बीच खड़े मटर के पौधे, उन फसलों के बीच खड़े मटर के जो पौधे हैं मानो हंस रहे हैं। किस प्रकार हंस रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई सखी यानी कि सहेली सजी धजी सखियों को देखकर सहेलियों को देखकर खुशी से हंस रही हो। इसी प्रकार सेब की फलियों के गुच्छे मखमल की पेटियों के समान लटक रही हैं। सेब की जो फलियां हैं वो इस प्रकार लटक रही है जैसे कि मखमल की पेटियां हों और उनके अंदर जो रंग बिरंगे जो बीज हैं, रंग बिरंगे बीजों की लड़ियां चमक रही है। उन फलियों के अंदर जो बीज हैं वो चमक रहे हैं। खेतों में रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। खेतों के अंदर जो रंग बिरंगे फूल हैं उस पर तितलियां मंडरा रही है। एक फूल से दूसरे फूल पर या एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़कर जा रही है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तितलियां नहीं है बल्कि फूल ही एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़कर जा रहे हैं। कवि ये कहना चाहता है कि तितलियां रंग बिरंगी हैं और फूल भी रंग बिरंगे हैं। तो ऐसा लगता है मानो कि एक फूल जो है उड़कर दूसरे फूल पर जा रहे हैं। यानी तितलियों की जो उपमा है वो फूलों से की गई है। तितलियों का रंग और फूलों का रंग एक समान बताया गया है। तो कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा मानो कि फूल ही एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे पर जा रहा हो। तो ये इसका भावार्थ था। अब इसमें 4 प्रश्न दिए हुए। इसका पहला प्रश्न है यह कविता किस काव्यांश से लिया गया है, इसके कवि कौन है? तो यह कविता पाठ का जो शीर्षक है वो नाम आ जाएगा ग्रामश्री काव्यांश से लिया गया है और इसके कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। प्रश्न 2 है सिमियों की तुलना मखमली पेटियों से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर मखमली पेटियों में कीमती आभूषण आदि रखे जाते हैं। सेम की जो फलियां हैं उसके अंदर गुच्छेदार मखमल के समान कोमल और उन गुच्छों के अंदर बीजों की रंग बिरंगी लड़ियां छिपी रहती है। तो इसमें यह बताया गया कि मखमली पेटियों में कीमती आभूषण रखे जाते हैं। सेम की फलियों के गुच्छे मखमल के समान कोमल है। तो जो सेम की फलियां हैं उनकी तुलना मखमल के समान उनकी कोमलता से की गई है और उन गुच्छों के अंदर बीजों की रंग बिरंगी लड़ियां छिपी हुई है। इसलिए कवि ने सेम की फलियों के अंदर जो रंग बिरंगी बीजों की लड़ियां छिपी हुई है उसे मखमली पेटियों से तुलना की है। तीसरा प्रश्न है उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर इसका आशय बताना है। तो इसमें अगर खेतों में जो तितलियां उड़ रही है वो फूलों के समान रंगीन पंखों वाली है। यानी जिस तरह फूल रंगीन है उसी तरह तितलियों के जो पंख हैं वो भी रंगीन है। इस कारण वे दूर से फूल जैसी दिखाई देती है और ऐसा लगता है मानो फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत पर यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ रहे हो। और इसका चौथा प्रश्न है रंग बिरंगी तितलियां किस
हो रही है। तो इसका उत्तर होगा रंग बिरंगी तितलियां खिले हुए रंग बिरंगे फूलों पर इस प्रकार शोभायमान हो रही है मानो खिले हुए फूलों पर फूल ही मंडरा रहे हो। धन्यवाद।